खातेगांव क्षेत्र के एक किसान के बेटे ने नीट की परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सफलता अर्जित की है। खातेगांव तहसील के ग्राम भंवरास निवासी छात्र केशव पिता नारायण मीणा ने नीट 2026 में 720 अंक में से 567 अंक अर्जित कर 25,222वीं रैंक हासिल कर शासकीय मेडिकल कॉलेज में प्रवेश कर गांव एवं समाज का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि केशव की कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। डॉक्टर कमलेश मीणा भंवरास ने बताया कि पहले ही प्रयास में सफल हुए केशव मीणा का श्री दादाजी परहित सेवा संस्थान, परिवार और ग्रामीण जनों ने भव्य स्वागत किया है। डॉक्टर सुरेश मीणा ने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि ये मेरे गांव के लिए गौरव की बात है। केशव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अरिहंत कॉन्वेंट स्कूल खातेगांव में प्राप्त की और वर्तमान में मोबाइल को अपना मित्र बनाकर ऑनलाइन नीट परीक्षा की तैयारी कर सफलता अर्जित की। इसी प्रकार अरिहंत कॉन्वेंट स्कूल की छात्र मुस्कान संदीप जैन ने भी नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्हें भी सम्मानित किया गया। क्षेत्र के उन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में उत्तीर्ण कर मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। इस सम्मान समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करना तथा अन्य युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। श्री दादाजी परहित सेवा संस्थान भोपाल खातेगांव के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप साहू ने बताया कि नीट परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को श्री दादाजी परहित सेवा संस्थान खातेगांव द्वारा साधक संत गुरुदेव दादा भाई के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेश मीणा, भागवत आचार्य नित्यानंद शास्त्री, गौ सेवा प्रकोष्ठ के प्रभारी अमृतलाल बागवान, सतीश सोनी, पूर्व पार्षद प्रदीप साहू, संदीप जैन ने विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए नीट उत्तीर्ण करने के लिए छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं पुष्पमाला, दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर ग्राम भंवरास में श्री दादाजी नाम संकीर्तन किया गया। ग्राम में पहुंचकर स्वागत व सम्मान किया गया। पूरे गाँव में हर्ष का माहौल है। मीणा जी, आपका क्या मुख्य व्यवसाय है? कृषि है, कृषि खेती का काम है जी। और कितने बच्चे हैं आपके? 2 गुड़िया हैं जी। 2 बेटी है, 1 बालक। एक बालक केशव। केशव सबसे छोटा है? गुड़िया बड़ी है, के बालक, एक गुड़िया और। अच्छा, दूसरे नंबर का है केशव। हाँ, वो भी नहीं। तो क्या लक्ष्य था आपका? केशव को शुरू से ही डॉक्टर का लक्ष्य था आपका? हाँ, शुरू से देखो हम नहीं पढ़ पाए और हमने कारणवश, पर हमारा लक्ष्य था कि बच्चों को अच्छे पढ़ाए, शुरू से गांव से पढ़े। अब आपकी उम्मीदों पर जब केशव खरा उतरा है और नीट की परीक्षा का जब परिणाम आया तो कैसा महसूस कर रहा है? बहुत खुशी है, बहुत गर्व है। बच्चे पे भी, माता पिता सब पे उनने प्रेरणा दी हमको जी। घर से प्रेरणा मिली थी कि बच्चे को अच्छा पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो भी आपने देखा कि सत्यनारायण मीणा जी ने हमको बताया कि वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, लेकिन उनका लक्ष्य था कि हमारे पुत्र पुत्रियां हमारा नाम रोशन करें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएं। तो सभी छात्र छात्राएं अपने माता पिता की भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं की कदर करें और शिक्षा के क्षेत्र में जब वो आपके ऊपर इस प्रकार का धन खर्च करते हैं तो उनकी मेहनत का परिणाम आपके द्वारा दिया जाना चाहिए। और निश्चित ही आज जब केशव ने ये सफलता का परचम गाड़ा तो सबसे ज्यादा परिजनों को खुशी हो रही होगी। हमारे साथ उनकी माता जी भी जुड़ी है, उनके चाचा जी भी जुड़े हुए हैं, आदरणीय मीणा जी डॉक्टर साहब, जो कि लगातार खातेगांव में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे किस प्रकार का माहौल है मीणा जी परिवार में। परिवार में बहुत अच्छा माहौल है और बच्चा शुरू से ही बहुत होनहार बच्चा था। पढ़ाई में पिछले बार भी था, 12th में 85% इसके बने थे जी। और उसका लक्ष्य एक था, मैंने भी उसको यही सलाह दी थी कि मैंने नीट ही करना है अपने को जी। अधिकांश हमारे परिवार के लोग जो है बायो से ही ये चिकित्सा विभाग से जुड़े हैं जी। एक और भतीजी जो है नर्सिंग में वहाँ पे आगरा में है जी। और बालक जो है तैयारी कर रहे हैं, दो बालिकाएं और कर रही है नीट के लिए। मतलब शिक्षा से जुड़ा हुआ पूरा परिवार है और उसी का परिणाम है और उनकी मेहनत दिखाई दे रही है। हाँ, उनकी मेहनत के बल पे नहीं तो अपन तो खैर अपने प्रयास करते हैं, लेकिन उनके नहीं हो तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरिहंत कॉन्वेंट स्कूल के सर्वश्री सुदीप जैन सर। जैन सर, आपके विद्यालय के एक पूर्व छात्र केशव मीणा ने जो है नीट की परीक्षा में इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है, क्या कुछ कहेंगे? बालक हमारे विद्यालय का छात्र कक्षा फर्स्ट से भंवरास गांव से हमारे विद्यालय में अध्ययनरत था और विगत 2 साल से उसने जो है घर पे ही ऑनलाइन अध्ययन करके और नीट में अपना जो श्रेष्ठ
प्रदर्शन किया। इसके लिए मैं बालक को और बालक के परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे बच्चा अपने भविष्य में आगे तरक्की करे, उज्जवल अपने भविष्य को बनाए और अपने माता पिता का नाम, अपने गांव का नाम, अपने विद्यालय का नाम रोशन करे। ठीक, धन्यवाद। वर्ष 2026 नीट परीक्षा के परिणाम जैसे ही प्रारंभ हुए और खातेगांव नगर के अरियंत कॉन्वेंट स्कूल में अध्ययनरत छात्रा मुस्कान ने भी नीट परीक्षा 2026 में सफलता अर्जित की है। हम जानेंगे मुस्कान से कि किस प्रकार की उनकी अध्ययन की तैयारी रहती थी और इतनी बड़ी परीक्षा को उन्होंने किस प्रकार सफलतापूर्वक अर्जित किया। और क्या कहना चाहेंगे हमारे समकालीन युवा छात्र छात्राओं को? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई की थी। जो मेरा बेस था वो स्कूल से ही बना था और आगे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, मतलब दिन भर पढ़ती थी। खाने पीने की किसी की भी कोई चिंता नहीं थी। इंदौर में रह के परिवार से अलग रहकर पढ़ती थी और बहुत मुश्किल था। और मेरे साथ में अपना कॉलेज भी किया तो उसके साथ में तो बहुत मुश्किल था। कॉलेज भी आना जाना लगा रहता था। और मोबाइल से कितना कनेक्टिविटी रखती थे आप? मोबाइल से तो थोड़ा रहना पड़ता था क्योंकि मेरी जो एग्ज़ाम मतलब जो क्लासेस रहती थी वो ऑनलाइन ही चलती थी, तो मोबाइल तो मेरे पास नहीं था। लेकिन मोबाइल हाँ, जो क्लासेस सदुपयोग किया जो सदुपयोग क्योंकि मोबाइल आज के समय में शत्रु भी है और मोबाइल हमारा मित्र भी है। जैसा हमारे भाई केशव मीणा ने जो है पूरे मोबाइल से सारे फंक्शन डिलीट करके, अभी हमने जब उनका इंटरव्यू किया उन्होंने बताया कि मैंने मोबाइल से सारे फंक्शन डिलीट करके जो मेरे काम की चीज़ थी वही उससे ही अध्ययन करके और आज उन्होंने नीट में सफलता दी। क्या कुछ कहना चाहेंगे छात्र छात्राओं के लिए? बस यही कि मेहनत करो और आगे बढ़ो, क्योंकि मेहनत करने से ही सब होगा और अपने परिवार का नाम रोशन। ठीक है। हमारी टीम पहुंची है देवास जिले के खातेगांव जनपद क्षेत्र के ग्राम भवरास में, जहां पर हम आज आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक किसान के पुत्र ने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी संसाधन के मोबाइल को ही अपना मित्र बनाया और उसी से शिक्षा दीक्षा अध्ययन करी और नीट जैसी परीक्षा में सफलता का परचम लहराया। उन्होंने किस प्रकार से मोबाइल को अपना मित्र बनाकर बिना संसाधन के, बिना कोचिंग के इतनी बड़ी परीक्षा को पास कर छोटे से ग्रामीण अंचल भवरास का नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया है। हम जानेंगे केशव मीणा से कि किस प्रकार उनकी परीक्षा की तैयारी रहती थी और किस प्रकार जहां आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल के नित दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल के दुष्परिणाम प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, लेकिन केशव मीणा ने मोबाइल को अपना मित्र मानकर, मोबाइल को अपना सहारा बनाकर उसमें से सारी चीज़ें निकालकर किस प्रकार से नीट की परीक्षा में सफलता का परचम फहराया। जैसा कहते हैं कि मोबाइल आपका अच्छा मित्र भी बन सकता है और मोबाइल आपका शत्रु भी बन सकता है। मोबाइल में पूरी महाभारत छुपी है। आप यदि मोबाइल में महाभारत निकालोगे और शकुनी का दृश्य देखोगे तो आपका विनाश होना है, और यदि मोबाइल में आप भगवान श्री कृष्ण का दृश्य निकालोगे तो आप सफलता के परचम को पहरा पाओगे। तो वही कार्य हो सकता है केशव ने किया हो। हम जानेंगे सबसे पहले कि किस प्रकार की ये आपकी परीक्षा की तैयारी थी और जब नीट की परीक्षा का परिणाम आया तो किस प्रकार का आपको उम्मीद इस प्रकार की थी कि आप परीक्षा में सफल हो पाओगे? हाँ, नीट की मेरी 11वीं से मैंने तैयारी चालू कर दी थी। 11वीं 12वीं दोनों गांव से ही ऑनलाइन करी थी जी। उसके बाद मैं इस साल 2025 में मैंने एग्ज़ाम दी थी नीट की। उसमें आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा खातेगांव के अरियंत स्कूल में हुई है। अरियंत कॉन्वेंट में? हाँ, अरियंत कॉन्वेंट स्कूल में। वहाँ से मैंने 4 से लेकर 10 तक तैयारी चालू करी थी जी। फिर 11 से नीट के लिए तैयारी चालू करी। 11th और 12th दोनों मैंने ऑनलाइन करा। फिर ऑनलाइन करने के बाद मैंने पिछले साल बोर्ड के साथ ही एग्ज़ाम दी थी। उसमें मेरे 350 अंक थे जी। तो फिर मैंने इस साल भी ऑनलाइन ही इंदौर से करी है, मेरे बड़े पापा के यहाँ पे इंदौर पे रुक के जी। तो वहाँ से भी मैंने ऑनलाइन ही करी है। टेस्ट दिए हैं सारे और लगातार टेस्ट दिए हैं हर महीने। उसके बाद इस साल नीट की एग्ज़ाम हुई है तो उसमें मैंने अंक 567 अंक प्राप्त करे हैं 22,500 रैंक के साथ। तो किस प्रकार की तैयारी थी आपकी? आप जब कोचिंग का सहारा नहीं लिया, मोबाइल से हमको जानकारी मिली कि आपने उसमें से सारी चीज़ें निकाली है,
तो उसका किस प्रकार का अध्ययन था आपका? उसमें मैंने फिज़िक्स वाला के यहाँ से ऑनलाइन कोचिंग ली थी। जी। वहाँ पर डेली मतलब मोबाइल से ही कोचिंग लेना रहता था। जी। फिर मैं लाइब्रेरी में था तो वहाँ पर खुद ही पढ़ता था, कोचिंग लेता था, फिर रिवाइज़ करता था। क्लास एक हुई उसके पहले भी रिवाइज़ करता था, बाद में भी करता था। फिर टेस्ट आते थे तो उसके लिए प्रिपेयर करता था। टेस्ट के साथ फिर और भी बैच के टेस्ट होते थे, उसके साथ रिवाइज़ करना मैं सुबह लगभग चालू। आपने हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी की जब परीक्षा उत्तीर्ण, जब ही से लक्ष्य बना लिया था कि हमको हाँ, मैंने 11वीं से ही पक्का कर लिया था कि मेरे को डॉक्टर की ही बनना है। अच्छा, अब कैसा महसूस हो रहा है नीट की परीक्षा में पास अब होने के बहुत बाद? अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आसानी से। जी जी। तो वहाँ पर अब जाके काउंसलिंग चालू होगी जब बहुत युवा अवस्था में हो अभी आप। हाँ। और आपके हम उम्र के जो बालक हैं, जो हम दिन प्रतिदिन देखते हैं कि मोबाइल का दुरुपयोग करके और मोबाइल का अन्य जो कार्य करते हैं और जिससे परिणाम सामने आते हैं, दुष्परिणाम, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? मैं यही कहना चाहूँगा कि उसमें मैं पढ़ता था पर उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो मेरे को भी दिक्कत देती थी। तो मैंने बिल्कुल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया तो बिल्कुल बंद कर दिया था 6-7 महीने के लिए। जी। पहले चालू था तो उससे दिक्कत आती थी, फिर मैंने हटा दिया था। अभी 1 महीने वो पेपर कैंसिल होने के कारण यूट्यूब से पढ़ना पड़ा था। जी। तो उसमें भी मैंने बस यूट्यूब में वही चीज़ करी, बाकी अलग से मैंने कुछ नहीं चलाया था। अब जब डॉक्टर आप बन जाओगे तो किस प्रकार की आपकी थीम रहेगी? शहरी क्षेत्र में आप सेवा देना चाहोगे कि ग्रामीण क्षेत्र में? मैं ग्रामीण क्षेत्र में देना चाहूँगा, वहाँ पर बहुत ज़रूरत है स्वास्थ्य के बिल्कुल। और पहले तो चाहूँगा कि मैं गवर्नमेंट में लग जाऊँ, गवर्नमेंट डॉक्टर, फिर ग्रामीण क्षेत्र में ही देना चाहूँगा। तो ये केशव ने हमको बताया कि किस प्रकार उनकी तैयारी थी और किस प्रकार का उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों से दूरी बनाई और उसके बाद ये सफलता का परचम लहराया। आज आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर कि ग्रामीण जन भी उनके स्वागत सम्मान में उपस्थित हुए हैं और पूरा नगर, पूरा गांव उनका उत्साहित है कि उनके नगर ग्राम भौरास से एक युवा डॉक्टर के लिए चयनित हुआ है और अब वो शासकीय कॉलेज में इसकी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके नगर का गौरव बढ़ाएगा। आज इसी अवसर पर दादाजी परित सेवा संस्थान के द्वारा जो 1000 छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है लगातार, उसी श्रृंखला में दादाजी सेवा भक्त मंडल के द्वारा भी भाई केशव का नागरिक अभिनंदन किया गया है। कैमरामैन सतीश के साथ प्रदीप साहू की स्पेशल रिपोर्ट।